धन्यवाद देते हैं खुदावन को, उन्होंने बीते समय हम सबको संभाल के रखा और इतना अच्छा दिन दिया, इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले हम सब प्रार्थना को चलते हैं। और मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। सभी को मैं प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जो प्रार्थना में चलेंगे, जिस पर धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आपने हम लोग को दिया, जिस पर मानते सब कुछ रहती है, जिस पर मानते जितने भी लोग घटी कमी में उन सबकी घटी कमी को दूर कीजिए, जिस पर मानते सब कुछ है कि जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं उन सबकी आत्माओं को तृप्त कीजिए ताकि वो घर जाके आपकी नाम की गवाही दे पाए, जिस पर मानते सब कुछ है कि जिस पर हम मानते हैं जितने भी लोग कठोर हृदय से आपके वचन का इनकार करते हैं उन सबके हृदय को आप नरम कीजिए ताकि वो जान पाए आपको और आपका नाम लेके सबको बताने वाले बन पाए, आपकी गवाही देने वाले बन पाए, जिस पर मानते सब कुछ रखिए। जिस पर हम मानते हैं जितने भी लोग बाहर हैं वो अच्छे से आ जाएं, जिस पर मानते सब कुछ रखिए। जिस पर हम मानते हैं इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना की ओर चलते हो। गीत है मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर से मसीह के, मैं तो पीता हूँ दर से मसीह के, वो अंगूरों का सीरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मर गई थी वो यावेल की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की। मर गई थी वो यावेल की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की। कर दिया जिंदा उसको ये कहकर, कर दिया जिंदा उसको ये कहकर, वो तो सभी है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा,
जिसका तेरा जलवा नहीं है। Praise the Lord। समय होगा गवाहियों का। जिस भाई बहन के जीवन में कोई भी गवाही है तो वो गवाही दे सकता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं खुदावन को। खुदावन ने हम सबको जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। सबसे बड़ी गवाही तो यही है हम सबकी। और विशेषकर धन्यवाद देते हैं खुदावन को कि बीते समय बेटू देहरादून गया और वो अच्छे से पहुंच पाया और समय से पहले पहुंच गया, जिससे कि वो अपनी कॉलेज भी अटेंड उसने कर लिया। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि खुदा ने यहाँ पे आज मीटिंग ठहराई। उसकी योजना के अंतर्गत आज के दिन हमारे घर में मीटिंग हो रही है। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना और विनती करते हैं कि जिस तरह हम सब इकट्ठा होकर के इस समय मीटिंग को सुन रहे हैं खुदा, तो आने वाले समय में भी हम सब इकट्ठा होकर के सुनने वाले हो सके। विशेषकर धन्यवाद देते हैं खुदा को कि खुदा ने शैरन के मन को भी नर्म और दीन करा कि वो बैठने वाली हो पाई। सुबह से हमसे कह रहे थे कि बैठना, तो बोल कुछ नहीं रही थी, लेकिन बाद में कहेंगे मम्मी मैं नहीं बैठूंगी। और मैंने कहा नहीं, वचन को सुनना, बैठना, उसमें वो थोड़ी ना है। तो अभी 10 मिनट पहले गई सोने और उसको नींद भी आ रही थी, क्योंकि नींद भी आ रही, मतलब शैतान इस तरीके से इसको और वो मजबूत कर रहा था कि आज भी ये मीटिंग में ना बैठे। लेकिन अभी मैं गई, मैंने बस 2 बार कहा मीटिंग शुरू हो गई है, आ जा। घर आई और जिस तरह बैठी है, तो हम सोचते हैं खुदा को कि खुदा हर कठोर हृदय को नर्म करने वाला केवल खुदावंद यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं और यही चाहते हैं कि हम सब एक साथ हो सके, मीटिंग में बैठने वाले हमेशा के लिए होने पाए। इस बात के लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। प्रेज सभी को प्रेज लॉर्ड। अब आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदावंद के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रतिदिन की मीटिंग जो आज हम देखते हैं महासभा में, ये प्रतिदिन हमें एक सीख देती है, एक शिक्षा देती है। हाँ, कुछ बातें होती हैं जो बहुत खरी होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो तलवार की तरह हमारी देह को चीरती हैं। लेकिन जब तक तलवार ना चले, जब तक खरी शिक्षा ना मिले, जब तक हमारे अंदर से वो अधर्म के काम ना निकले, तब तक हमारा वचन को सुनना व्यर्थ है। तो ये अवश्य है कि मेरा वचन 2-धारी तलवार है, क्योंकि ये कोई संसार की शिक्षा नहीं है। जो वचन हम सुन रहे हैं ये स्वर्ग की किताब है, स्वर्ग से भेजी गई, स्वर्ग से उतरी हुई किताब है। इसीलिए जब हम इन स्वर्ग की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, तब हमें पता चलता है कि पिता ने जो बातें हमसे कही हैं वो हाँ और आमीन में। मैं ये चाहूंगा कि भैया एक वर्शिप गीत गाएं और फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो हम ये चाहेंगे कि शरण पिता परमेश्वर के सामने शरण जी भी गाएंगी, पहले एक आप गाएंगी फिर शरण गाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा,
मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं बनने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में मुश्किल, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में मुश्किल, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, दीवार की आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी, तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैं पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। Praise the Lord. God bless you. Hallelujah. हालेलुया। कितनी उत्तम बात की, हर एक बात में पिता ने हमें समझाया सिखाया। हम एक कोरस गाएंगे। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में हो तो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं,
महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कुछ बातें हैं जिसे हमें जानना अवश्य है। हम इस पृथ्वी पर बहुत सी चीजों को देखते हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं, लेकिन क्या हमें ये बात मालूम है कि जीवन की बातें किसके पास है? अर्थात जब हम बाइबल को पास आते हैं, हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम इसको निरंतर अपने जीवन में पढ़ने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति मेरे भीतर आने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। आप कुछ ना करें, अगर आप यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, आप बाइबल को पढ़ना शुरू करें और धीरे धीरे बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा खुदा आपके भीतर आएगा और आपसे बात करेगा, आपको बहुत सी बातें समझाएगा। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आपसे खुदा बात करता है और खुदा बहुत सी बातें आपको समझाता है, तो आपको उसमें स्टेप लेना होता है। क्या लेना होता है? अगर आप स्टेप नहीं लेते, आप बाइबल पढ़ते रहते हैं और पिता की बातों को केवल सुनते ही रहते हैं, तो आपके जीवन में कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि आप धीरे धीरे बाइबल पढ़ना बंद करेंगे, आप धीरे धीरे प्रभु के वचन को सुनना बंद करेंगे और आपके जीवन से धीरे धीरे खुदा की प्रेजेंस उड़ जाएगी। इसलिए जब तुझसे कहा जाए तो वैसा करने में चौकसी कर। सरापत नगर की विधवा कहने लगी, मेरे पास थोड़ी सी लकड़ियां हैं और इस आधी रोटी भर का मैदा है, इसे मैं बनाऊंगी और अपने बेटे और मैं खाऊंगी और फिर हम मर जाएंगे। एलिया ने कहा, मुझे कुछ खाने को दे। हालेलुया। और जब एलिया ने कहा मुझे कुछ खाने को दे, तो एलिया को ये बात बताने लगी। एलिया ने कहा, पहले जैसे मैं कहता हूं वैसा कर। क्या कहा? जैसे मैं कहता हूं वैसा कर। हमेशा याद रखें, उस सरापत नगर की विधवा के पास मैदा नहीं था, बहुत कम और बहुत थोड़ा था। उसके पास थोड़ा सा मैदा था, वह उसको बना के खा के मरने जा रहे थे। सिचुएशन ऐसी थी, ऐसी बात थी कि जिसको हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं था, वो केवल मरने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उस सरापत नगर की विधवा ने, जैसे खुदा के भविष्यवक्ता ने कहा, उसके अनुसार करा, वो सिचुएशन से निकल आई। ताली हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमसे खुदा वचन में कहता है कि ऐसा कर, और हम एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी बात में, एक ऐसी घटी में होते हैं कि चारों तरफ हमें अंधकार और मृत्यु दिखाई दे रही होती है। अब अगर हम उस मृत्यु को, उस अंधकार को देखते रहेंगे, तो हम पिता की वाणी को नहीं सुन पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम पिता की वाणी को सुनेंगे और हम उसकी वाणी को सुन के उसके पीछे हो लेंगे, वैसे ही हमारे पास से वो मृत्यु का बंधन, वो अंधकार का बंधन छूट जाएगा। मैंने आपसे पूछा, भविष्यवक्ता ने उस सरापत नगर की विधवा से क्या कहा? बताइए। हाँ, पहले जैसे मैं कहता हूं वैसा कर। आज बाइबल जब हम पढ़ते हैं, आज जब हम वचन को सुनते हैं, तो हमारे जीवन में भी प्रश्न उठता है
कि क्या ऐसा हम कर दें जैसे वचन में कहा जा रहा है, लेकिन हम वैसा करने में भी सोचते हैं और अपनी उसी दशा में पड़े रहते हैं। सोचिए, जब उसने उस भविष्यवक्ता की बात मानी तो ना उस कुप्पी का तेल और ना ही उसके खत्ते का मैदा कभी समाप्त हुआ, यहां तक कि उसके घराने ने भी खाया। करा क्या उसने? उसने अपनी परिस्थितियों को जो करते हो छोड़ दिया। उसने कहा जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि मैं तो मर नहीं जा रही हूं, क्यों ना मैं भविष्यवक्ता की बातों को पे कान लगा के सुनूं। हमारे जीवन में भी ऐसे ही बातें होती हैं, हमारे जीवन में भी यही बातें होती हैं कि हमारे जीवन में भी बहुत सी संसार की ऐसी बातें होती है जिसमें हम जकड़े होते हैं, परंतु भविष्यवक्ता की पुस्तक से हमें बहुत से प्रकाशन मिलते हैं। आवाज आती है लेकिन हम उस आवाज पे ध्यान नहीं देते। हम कहते नहीं नहीं नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब वचन पढ़ते हैं, आप जब बाइबल पढ़ते हैं, आप जब महासभा को सुनते हैं, तो आपके जीवन में भी बहुत सी ऐसी समस्याएं, ऐसे रोग, ऐसी चिंता, ऐसी बातें होती होंगी, लेकिन हम उन बातों में वैसे ही पड़े रहते हैं। वचन सुनने के बाद, बाइबल को पढ़ने के बाद भी हमारे मन में वही बातें निकलती हैं, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मेरे जीवन में ऐसा, हमारे घर में ऐसा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर वचन को सुनने के बाद भी, वचन में अपने आप के जीवन को देने के बाद भी हम यही बातें करें, तो हम तो अभी वहीं पड़े हुए हैं। हम वहीं पड़े हुए हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम वचन सुन रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम महासभा को सुन रहे हैं, लेकिन पिता कह रहा है कि यार ध्यान से देख, तू जहां था वहीं खड़ा है, तूने मेरे वचन को सुनकर अपने कदमों को बढ़ाया नहीं। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो और हम निकाले रोमियो रोमियो पहला अध्याय और उसकी 32वीं आयत। रोमियो पहला अध्याय 32वीं आयत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो पहला अध्याय और उसकी 32 वर्ष। हालेलुया। वे तो खुदा की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन और बुद्धि दे। आमीन। देखिए, जानते हैं, क्या कह रहा है? जानते हैं। क्या पढ़ा आपने? वे तो खुदा की ये विधि जानते हैं। विधि जानते हैं, वो जानते हैं प्रॉफिट को, वे जानते हैं खुदा के दासों को, वो जानते हैं खुदा की वाणी को। हालेलुया। वो सरापत नगर की विधवा जानती है कि जो मुझसे कह रहा है वो खुदा का अभिषिक्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम आप कितने ही भाई बहन जब मीटिंग सुनने बैठते हैं, महासभा सुनने बैठते हैं, हम जानते हैं कि वचन खराई के साथ बताया जा रहा है। हम जानते हैं कि वचन में जो बताया जा रहा है वो मेरे विषय में बताया जा रहा है। हम जानते हैं कि ये वचन मेरे लिए आया है, लेकिन इसके बावजूद हम उसको मानते नहीं। क्यों आया आखिर वचन मेरे लिए? क्यों आखिर मेरे लिए वचन आ गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस संसार में, इस पूरे लखनऊ में बहुत से लोग हैं क्रिश्चियन, आपके घर में वचन कैसे आ गए? आपने अपने जीवन में कोई परिश्रम करा कि मैं वचन को सुनने के लिए परिश्रम करें? नहीं, हम अपने जीवन में, अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन मेरे घर में वचन कैसे आ गया? मेरे घर में वचन कैसे आ गया? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे आ गया मेरे घर में वचन?
मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन जो हमारे घरों में आया है, इसे हम अपने जीवन में यूं ही जाने ना दें, इसे हम तुच्छ ना समझें, बल्कि जो वचन हमारे घरों में आया है, हमारे जीवनों में आया है, उससे हमें अपने जीवन में सीख लेनी है। यदि आज हम उस वचन को ऐसे ही समझेंगे तो वो हमारे लिए कुछ भी उत्तम नहीं है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 32वीं आयत, वह तो खुदा की ये विधि जानते हैं। अब आप मुझे बताइए, कह रहा वह तो जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी ऐसे ऐसे काम करना, देखा काम क्या करना चाहिए था, काम क्या करना चाहिए था, काम ये करना चाहिए था कि जैसे पिता ने कहा कि मैं यहाँ अपने पिता के कामों को करने आया हूं, तुम्हारे लिए भी पिता ने एक काम, एक सेवा रखी है। उस सेवा को, उस काम को पहचान कर उसके पीछे हो लो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में बहुत सी चीजों के पीछे ऑलरेडी दौड़ रहे हैं। शराफत नगर की विधवा जिस नगर में रहती थी, वहां पर अकाल पड़ा था, वहां पर कुछ भी नहीं था, सब कोई मर गए थे और थोड़े मोटे जो रह गए थे वे भी मर रहे थे। लेकिन वहां पर उसका घराना तेल की और मैदे की पूड़ियां खा रहा था। जहां अकाल है वहां पर उसने तेल को अपने घराने को दिया, मैदे को अपने घराने को दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज भी वही दिन आ रहे हैं। आज भी लोग कह रहे हैं तेल भरवा लो, आज लोग कह रहे हैं गैस भरवा लो। एक मैम मुझसे सुबह कह रही, सर गैस के सिलेंडर भरवा के रख लीजिए। मैंने कहा कितने रख ले भरवा के, कभी तो खत्म होंगे हैं। जब भयानक दिन आएंगे, अकाल आएंगे ही, तो उसमें कभी ना कभी तो खत्म होंगे, कभी तो देखना पड़ेगा। कौवे को खुदा ने रोटी और मांस खिलाने की आज्ञा दी अपने भविष्यवक्ता को। हालेलुया। तो जो खुदा कौवे के मुंह से मांस और रोटी खिला सकता है अपने लोगों को, वो खुदा अकाल के दिन में, भयानक दिन में भी हमें उत्तम उत्तम भोजन देने की सामर्थ्य रखता है। अभी जो बटोरने का समय है वो तेल और गैस नहीं, अभी बटोरने का समय है वचन। क्योंकि एक समय आएगा, ये जो नेट से आप लोग वचन सुन लेते हैं बड़ी जल्दी और फिर कभी मोबाइल से निकलने की कोशिश नहीं करते, ऐसा लगता है मोबाइल के अंदर ही रहते हैं, तो ये नेट जो है सबसे पहले बंद कर दिया जाएगा। और जब ये नेट बंद हो जाएगा तो सबका हर एक जने से कनेक्शन टूट जाएगा, ना कोई किसी के पास जाएगा, ना कोई किसी के पास आएगा। जिसने जो बटोरा अब उसके अनुसार उसे फल मिलेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी नेट से हम वचन सुन ले रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब ये सारी चीजें बंद की जाएंगी। उससे पहले कि ये बंद हो, हमें अपने जीवन में उन बातों को जिसे हम पिता के वचन से सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उसके अनुसार करने में चौकसी करना। क्योंकि जितना परिश्रम तुमने अभी कर लिया उतना फल तुम आने वाले समय में भोगोगे। और जिसने अंत के समय में धन बटोरा और इस संसार की चीजों में व्यस्त हो गए, उतना ही कलेश वो आने वाले समय में भुगतेंगे। देखिए कलाम क्या कह रहा, वे तो खुदा की ये विधि जानते हैं। क्या वे जानते नहीं थे कि एक कश्ती बन रही है? क्या वे जानते नहीं थे कि मूसा एक उपदेश दे रहा है? क्या वे जानते नहीं थे कि लूत जो बता रहा है वो हमें वचन बता रहा है? लेकिन इसके बाद भी वे अपनी चीजों में लगे रहे। लोग देख रहे थे
कि एक बहुत बड़ी कश्ती एक सबसे ऊंची चोटी पे बना रहा है। कौन? नूह। अच्छा बताइए, खुदा ने सबसे ऊंची चोटी पर, हालेलुया, यानी चोटी पर नाव बनाने को क्यों कहा? भाई बताइए, नूह की नाव कहाँ बन रही थी? क्यों बन रही थी चोटी पे रबेका जी? छोटी पे खुदा कर रहा है, अच्छा नहीं। ताकि हर कोई आंख देख नहीं पाए। सब जने भागे नूह की कश्ती की तरफ जब पानी बरसा। 4 दिन 4 रात, हालेलुया, सॉरी 4 हाथ, सबसे ऊंची चोटी से 4 हाथ ऊपर बढ़कर पानी भरेगा और नूह की कश्ती चोटी के ऊपर बन रही है। सब देख रहे हैं। ये महासभा भी रोज चल रही है, दूर से सब देख रहे हैं, बातें बोल रहे हैं, कोई कोई बात बोल रहा है, कोई कोई बात बोल रहा है। क्या वे नहीं जानते? क्या जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे उनमें से किसी ने भी ये अपने जीवन में परिश्रम नहीं किया कि उस कश्ती को बनाने के लिए हम भी हाथ बटाएं। सब जने अपने अपने कामों में जुटे हुए। केवल हाथ कौन बटा रहा था? नूह के 3 बेटे, नूह की 3 बहुएं, नूह की पत्नी और नूह उस कश्ती को बनाने के लिए पिता की सामर्थ्य में, आत्मा में काम कर रहे थे। किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि ये जो नाव बना रहा है नूह, लाओ हम इस नाव को बनाने में अपने लोगों की मदद करें। दूर से देख रहे थे सब दूर से देखते थे, अपने अपने कामों में जाते थे, अपने अपनी जगहों पर जाते थे, अपने अपनी चीजों को वैसे ही करते रहते थे। किसी ने भी ये कोशिश नहीं करी कि नूह आज हम तुम्हारे साथ मिलकर ये नाव को बनाने में मदद करें। ठीक इसी तरीके से आज भी हो रहा है। आज भी खुदा का अभिषेक, खुदा के अभिषेक वचन बताने जा रहे हैं। कोई मदद नहीं, कोई कुछ नहीं कि हम भी चलेंगे, हम भी जाएंगे, हम भी पहुंचेंगे। सब अपने कामों में क्या कर रहे हैं? व्यस्त। क्या? अच्छा ये बताइए, जब नूह सबसे ऊंची चोटी पे नाव बना रहा तो सबको तो दिखाई दे रहा हो कि नहीं दिखाई दे रहा हो? दिखाई दे लोग उसको। और ऐसा नहीं कि नूह कश्ती केवल बना रहा है, नूह जा जाके इसका प्रचार भी कर रहा है। ठीक इसी तरीके से आज भी खुदा के अभिषेक जा जाके प्रचार कर रहे हैं और लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये जाते हैं, ये रोज जाते हैं, ये रोज निकलते हैं, लेकिन क्या कोई उसके पीछे होता है? कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? रोमियो 1:32। वे तो खुदा की ये विधि जानते हैं, विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। कैसे कैसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं? कैसे कैसे काम करने वाले? रोमियो 2:4। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? क्या हमारे ऊपर कृपा धीरज धरा जा रहा है और हमारे ऊपर निरंतर आशीष आती जा रही है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? तुच्छ जानता है। विधि जानते हैं। क्या विधि जानते हैं? पढ़े जरा। क्या यह नहीं समझता कि खुदा की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? अरे मुझ पर जो कृपा हो रही है, मेरे जीवन में जो निरंतर आशीष बनी है, ये मुझे मन फिराव का अवसर दे रही है। क्या मन फिराव का अवसर दे रही है? क्या तू खुदा की विधि नहीं जानता? क्या तुझे नहीं चाहिए था कि जैसे काम तू कर रहा था उन कामों को छोड़ पिता के कामों में हाथ बढ़ाता? क्या तुझे ये बातें जो मैंने तुझे दी, तुझ पर दया करी, तुझ पर धीरज रखा, क्या तुझे ये मन फिराव का अवसर नहीं दे रही थी? आज नहीं तो कल मेरा बेटा मन फिराएगा। लेकिन मेरा बेटा क्या कर रहा?
उन चीजों में लुप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? खो जा रहा है। देखिए, हमेशा याद रखिए, जब हमारे जीवन में बहुत सी पिता की ब्लेसिंग, आशीष बनी रहती है, तो हम पिता की आशीष और ब्लेसिंग और उसके मन फिराव के अवसर को देखते नहीं हैं। ये इसलिए है कि हम मन फिराएं। क्या करें? मन फिराएं। किस चीज से मन फिराएं? हम उन कामों को जो पिता ने हमें दिया करें। कह रहा कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, क्यों तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रश्न भी है। कैसे कैसे काम करने वाले? कैसे कैसे काम करने वाले? कि जितनी भी चीजें तेरे को इस पृथ्वी पर मिल रही है, उन चीज का पूरी रीति से तू अपने जीवन में क्या उठा रहा है? लाभ। और इस कृपा, इस धीरज रूपी वरदान को जो तुझ पर हुआ, ये इसीलिए हुआ कि तू मन फिराए। क्या कह रहा है? रोमियो 2 क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता को और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? अरे सहनशीलता, कृपा, धीरज रूपी धन, ये क्या हो रहा है? यानी कि तेरे लिए पिता एक बाट जो रहा है, धीरज धर के बाट जो रहा है। पिता बार बार कह रहा है, मेरा बच्चा आज नहीं कल बदलेगा, कल वो मन फिराएगा। मेरा बच्चा धीरज रख रहा है, धीरज धर के तेरे ऊपर कृपा कर रहा है, धीरज धर के तुझे अपने क्रोध को सहनशील कर रहा है और बहुत आयत से बाट जो रहा है। क्यों बहुत जो रहा है? कि ये ऐसे ऐसे काम छोड़ के अपने पिता के कामों में भागीदारी हो, मन फिराओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी आशीषों को, उसके ग्रेस को, उसके वचन को अपने जीवन में तुच्छ जान रहे हैं। रोमियो 2:4 पढ़ें। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या तू उसकी कृपा, उसके धीरज रूपी धन को, सहनशीलता को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता? क्या तू कुछ भी समझ नहीं रखता? क्या तुझे वह नूह की नाव दिखाई नहीं दे रही? क्या तू इतना अंधा हो गया है कि तेरे सामने नूह जा जाके प्रचार कर रहा है और तेरे सामने लूत अपने घरों में प्रचार कर रहा है? क्या तुझे नहीं मालूम कि मूसा इजराइल में जाके प्रचार कर रहा है? क्या तुझे नहीं मालूम कि यिर्मयाह रो रहा है और यरूशलेम को और इजराइल को नाश होते हुए देख रहा है? क्या तुझे नहीं चाहिए कि तू मन फिराए? 4 आयत पढ़ें। क्या यह नहीं समझता कि खुदा की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? ओह माय गॉड, ये तुझ पर जो कृपा हो रही है, ये तुझ पर जो धीरज रख के बाट जो रहा है खुदा, वो इसीलिए नहीं जो रहा कि तू इस पृथ्वी पर इसी रीति से चले, बल्कि वो इसीलिए जो रहा है कि तू मन फिराए और बहुत आयत से फिराए। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए मेरे ही पास क्यों, क्या मेरे ही पास, प्रभु मेरे ही पास क्यों वचन आया? अगर आपके पास वचन आता है तो आप इसको साधारण बात ना समझिए। आगे बजाएं। अगर आपके पास वचन आता है तो आप इसको ओछी बात ना समझिए। आपके पास अगर वचन आ रहा है तो ये समझिए एक साइन है। जैसे शरीर में, आगे बजाएं, ये शरीर में कोई भी बड़ा रोग आने से पहले शरीर क्या करता है? सारा शरीर उसके विषय में एक साइन देता है, एक सिम्टम देता है। ऐसा नहीं कि कोई भी रोग आपके शरीर में आज आप सोए और कल आ जाए, नहीं, कोई रोग अचानक नहीं आता। वो पहले आपको सिम्टम दिखाता है, वो पहले आपको साइन दिखाता है। आप
अच्छा ये बताइए कि मनुष्य के शरीर में तमाम से रोग हैं, लेकिन वो रोग आने से पहले शरीर में साइन क्यों आता है, सिम्टम क्यों आता है? सचेत हो जाए। ठीक इसी तरीके से इस संसार में बहुत से अंधकार है, इस संसार में बहुत से रोग हैं, इस संसार में बहुत से अधर्म के काम हैं। वो आने से पहले अर्थात नाश होने से पहले पिता का वचन हमारे पास आता है। ताली बजाएं। अगर आपके पास पिता का वचन आ रहा है तो आप अपने आप को तैयार करें। क्यों आ रहा है? आप अगर प्रार्थना करते हैं, आप थोड़ी भी प्रार्थना करते हैं अगर, तो आप यीशु मसीह के निकट जाएं और कहें कि खुदा मेरे पास तेरा वचन क्यों पहुंच रहा है? मेरे पास तेरा वचन क्यों पहुंच रहा है? क्यों पहुंच रहा है मेरे पास? ना मैं वचन को सुनना चाहता, ना मैं वचन को मैं परिश्रम करता, ना मैं उस आते वचन को सुनकर अपने हृदय में रखता। मैं तो बड़ी जल्दी भूल जाता हूँ और बड़ी जल्दी टाल देता हूँ वचन। मेरे पास वचन क्यों आ रहा है? आखिर हमारे पास वचन इसलिए आ रहा है ताकि हम उस वचन के द्वारा अपने आने वाले क्रोध के दिनों में बच जाए। देखिए क्या लिखा, 5वीं आयत पढ़े। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के देखा क्या होता है? जब रोग आने से पहले शरीर सिम्टम देता है, चिन्ह देता है, हम क्या कहते हैं? अरे सही हो जाएगा, अरे सही हो जाएगा, अरे सही हो जाएगा, अरे सही हो जाएगा, अरे कल चले जाएंगे, अरे कल चले जाएंगे। और क्या होता है? वो रोग बढ़ जाता है। ठीक इसी तरीके से जब वचन हमारे पास आता है, हम कहते हैं अरे कल सुन लेंगे, कल सुन लेंगे, अरे कल सुन लेंगे, अरे कल से ये काम करेंगे, आज से नहीं। कठोरता, क्या कठोरता। पढ़ेंगे ना? पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें खुदा का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा। अरे हम कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं? क्रोध। हम पिता के वचन में, उसके वचन में परिश्रम ना करके, उसके वचन को सुनकर भी अपने मन को हठीला करके क्या कमा रहे हैं? दे भैया ये क्या बता रहे हो यार? और क्रोध, किसका क्रोध कमा रहे हैं? खुदा ना करे कि कोई खुदा के क्रोध के दिन को देख नहीं पाए। खुदा ना करे कि कोई मनुष्य खुदा का क्रोध देखे। सोचिए कितना भयानक वो दिन होगा जब मनुष्य खुदा के क्रोध को देखने में भस्म हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। एक मनुष्य क्रोध करता तो करता, खुदा तो क्रोध करता नहीं, लेकिन जब खुदा क्रोध करता तो पूरे संसार का नाश कर देता है। अब आप सोचिए कि हम मन ना फिरा के, हम पिता के कामों में भागीदारी ना होके, हम अपने हठीले मनों के हिसाब से चलकर अपने लिए क्या कमा रहे हैं? मैं यही तो बताना चाहता हूँ। जब भी किसी के घर या किसी के कानों पे खुदा का वचन पहुंचे, वो तुरंत अपने आप की चौकसी करे और अपने आप को उन टेढ़े मेढ़े मार्गों से दूर कर ले, क्योंकि आप तक वचन इसलिए पहुंचा कि तुम आने वाले भयानक दिन के लिए अपने जीवन में पिता की क्षमा, पिता की दया, पिता की करुणा, पिता का सहनशील और पिता का दीनता कमाओ। लेकिन हाय उस मनुष्य पर जो अपने लिए क्रोध के दिनों में क्रोध को कमाता है। अब आप मुझे बताइए, हमारे ही जीवन में पिता का वचन कैसे पहुंचा? हमारे ही घर में खुदा का वचन क्यों आया? आखिर हमारे ही घर में से खुदा का
एक जन वचन को प्रचार करने क्यों निकल रहा है, और इसके बाद भी हम अपनी आंखों पे पट्टी बांध के इस संसार के कामों में रह जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप देख रहे हैं अब क्या हो रहा है। भयानक भयानक दिन आ गए। आसमान से आग बरस रही है, सब कुछ त्राहिम त्राहिम है। एक नहीं, सारे देशों पे, सारे संसार पे प्रभाव पड़ रहा है। कोई भी कंट्री, कोई भी देश बचा नहीं है। अब इसके बाद भी हम अपने जीवन में इन कामों को करते रहें, एक बार फिर ऐसी स्थिति आ रही है कि सब तरफ लॉकडाउन हो जाएगा। क्यों? एक बार हो चुका है, लेकिन उससे इंसान ने सीख नहीं ली, फिर अपने उन्हीं कामों में करने में व्यस्त। फिर से एक बार पिता क्या करेगा, सबको जाम कर देगा, जो जहां है वो वहीं रहे। फिर मनुष्य अपने जीवन में त्राहिम करेगा। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? ऐसे दिन आएंगी कि आप जहां काम करने जा रहे हो वहीं से फोन आएगा, आप ना आइए, आप अपने घर में बैठिए। जाइए, देखिए ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने लिए अपने हृदय को कठोर और पूरी तरीके से कठोर करके अंत के दिनों के लिए पिता का क्रोध कमा रहा है। उसने पिता के वचन के द्वारा अपने जीवन में शांति, सहनशीलता और प्रेम कमाने की कोशिश नहीं करी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, रोमियो 2:4, क्या तू उसको उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है। तुच्छ, यानी जब हम वचन को सुनकर वैसा नहीं करते तो हम वचन को क्या करते? तुच्छ। मैं कह तो रहा हूं, जब आपके घर में वचन आता है, जब आपके पास वचन पहुंचता है, उस वचन को सुनने के बाद भी आप हटीले और कठोर बने रहते हैं और आपके जीवन में ज्यों का त्यों नहीं होता, आप उसको क्या करते हैं? वचन को तुच्छ साबित करते हैं। आप किसी मनुष्य को थोड़ी ना तुच्छ कर रहे हैं, आप वचन को तुच्छ कर रहे हैं। अब सोचिए, समझिए, समझिए। ये प्रार्थना सभा रोज चल रही है, महासभा, और रोज लोग वचन को सुन रहे हैं, और वचन को सुनने के बाद भी वे इकट्ठे नहीं हो रहे, वे घरों से निकल नहीं रहे, वे कह नहीं रहे कि हाँ खुदा का वचन सच्चा है। वे अपने हृदय को कठोर करे हैं, उन्होंने अपने मनों को कठोर कर लिया है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसा मनुष्य, हालेलुया, हालेलुया, ऐसा मनुष्य पिता की ओर से कुछ कमा पाएगा? क्या उसने कहा नहीं, जो केसर का है वो केसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो? प्रभु का क्या है? प्रभु का आत्मा है, प्रभु का दिन है, प्रभु का समय है, और हम सब प्रभु के हैं। और इसके बाद भी हम प्रभु के वचन में अपने जीवन में ना दे तो हाय हम पर। कलाम कह रहा, रोमियो 2:4 में, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तू जानता है। ये धन है जो तुझ पर बरस रहा है, परंतु अब निरंतर उस धन को क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपने पैरों से रौंद रहे हैं। जैसे सुअर क्या करता है? हरी हरी चराइयों को क्या करता है? रौंदता है। क्या करता है? उसके सामने हरी हरी चराई होती है, उसको कोई मतलब नहीं, वो उसे कीचड़ में जैसे रौंदता है। आपने देखा है कभी सुअर को? देखा कैसे रहता है? कीचड़ में चप चप करता रहता है।
हाँ, वैसे ही उसके सामने हजारों रुपए की और लाखों रुपए की चराई रख दो, कीमती चराई, हरी हरी चराई, वो उसको भी पैरों से क्या करता है। हम क्या कर रहे हैं आज, हम वचन को जैसे सुनते हैं वैसा जब ग्रहण नहीं करते तो हम क्या करते हैं, वचन को रौंदते हैं, वचन को तुच्छ जानते हैं। क्या कह रहा है रोमियो 2:4 में, क्या तू उसकी कृपा और बैठ जाओ। और धीरज रूपी धन को तू जानता है? क्या यह नहीं समझता कि खुदा की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती क्या है? तुझे नहीं समझता कि खुदा की कृपा तुझे मन फिराव का अवसर देती है, सीख देती है? क्या तुझे नहीं चाहिए था कि जैसे मैंने किया वैसे तू करने में चौकसी करता? क्या मेरा दास तेरे सामने से मेरी सेवा को करने नहीं जाता? क्या तुझे नहीं चाहिए था कि मेरे दास के कामों में जो मैंने उसको सेवा दी हाथ बटाए? आपको मालूम है, एक आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। आइए यशाया 20:3। देखिए, जब हमारे सामने कोई खुदा का दास चल रहा होता है और रोज चल रहा होता है तो हमें अपने आप को सतर्क करना है। यशाया 20:3 में क्या लिखा है? तब यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशाया 3 वर्षों से उधारा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कूच के लिए चिन्ह और लक्षण हो। अरे तो हमारे सामने अगर कोई जना चल रहा है खुदा का अभिषेक और रोज चल रहा है तो वो हमारे लिए एक चिन्ह है क्या? यस, तो हम कहे, जा रहे हो जाओ, अरे यार जाने दो, पहले वो चला जाए तब बात करेंगे। हेलो, हमारे सामने अगर कोई खुदा का दास रोज चल रहा है तो वो हमारे लिए चिन्ह है क्या? कितने वर्ष? 3 वर्ष। यशाया नंगा उघाड़े हुए चल रहा है, नंगे पांव नंगा चल रहा है, तुम्हारे लिए एक चिन्ह है। क्या तुम्हें नहीं चाहिए था जैसे मेरा यशाया दास उघाड़े हुए चल रहा है, तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए तो उसके पीछे होना चाहिए था, उसे वस्त्र पहनाना चाहिए था? पर जब तुम्हारे बीच में वो चलता रहा और तुमने क्या किया, अपने कामों में व्यस्त रहे। तुमने कहा अरे पागल है, ईंटें मार रहे हैं। यशाया को क्या कर रहे हैं? ईंटें मार रहे हैं, कह रहे पागल चल रहा है। क्या चल रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे बीच में भी कोई खुदा का दास चल रहा है, हम क्या करते हैं? चलने दो उसको, जाने दो उसको। अरे वो तो जाए रही जा रहा है, वो तो उसका काम है। क्या हमें ये मालूम नहीं है कि ये प्रभु का वचन है? क्या हमें ये नहीं चाहिए था कि वो जो हमारे सामने एक चिन्ह है हम उसके कामों में सहभागी बने? क्यों भाई? क्या नहीं चाहिए था कि हम उसके कामों में क्या बने? सहभागी। हालेलुया। हालेलुया। क्या नहीं चाहिए था कि हम उसके कामों में सहभागी बने? एक चिन्ह के रूप में मेरा अभिषेक तुम्हारे बीच में चल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम अपने जीवन में हटीले बने हैं, ढीठ बने हुए हैं। हम कह रहे हैं कि उसका काम है, वो जाता है भैया, वो तो जाता है। हमारे लोग कहते हैं भाई आप ही के यहाँ का कोई जाता है? आप ही का कोई कौन है? आपका कौन लगता है? ऐसे कभी पूछा आपसे ना, बहुत ज्यादा पूछा कौन लगता है? आप ही का कोई है का? कौन लगता है वो आपका? आपका देवर। नहीं, कभी कभी कोई नहीं जानता तो पूछता होगा आपको कौन लगता है, वो कौन है? पागल खड़ा हो जाता, बहुत वैसा बोलता है, कभी मन तो करता बस नहीं, हमसे लोग लेते हैं, हमको देते हैं।
भैया बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को ढीठ और हठीले ना करें। हम अपने जीवन को भी उसकी सेवा में, उस प्रभु की सेवा में दें। देखिए, हमेशा याद रखें, जो यशायाह तुम्हारे बीच में चल रहा है, यशायाह 20 और उसकी कौन सी आयत थी? यशायाह 20:3 पढ़े। तब यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कुश के लिए चिन्ह और लक्षण हो, उसी प्रकार असूर का राजा मिस्र और क्रूस के लोगों को बंदी बनाकर देश निकालात करेगा। क्या लड़के क्या बूढ़े सभी को बंदी बनाकर उघाड़े और नंगे पांव और नितंब खुले ले जाएगा, जिससे मिस्र लज्जित हो। क्या जैसे मेरा दास चल रहा है वैसे मैं तुम लोग सबकी दशा करूंगा और बंदी बना दूंगा। वो तो बंदी नहीं है, परंतु पूरा नंगा करके तुम लोगों को मैं क्या करूंगा, बंदी बना के ले जाऊंगा। अब बताओ किया क्या उन्होंने? उनके बीच में खुदा का दास चल रहा, उसको तुच्छ जाना। किया क्या? वो विधि और नियम जानते थे खुदा का, लेकिन विधि और नियम जानने के बाद भी उन्होंने ऐसे ऐसे काम करने वालों का साथ दिया जिसके विषय में पिता ने कहा कि ऐसे ऐसे काम करने वाले नाश किए जाएंगे। क्या उन्हें नहीं चाहिए था जो पिता की दया हो रही थी, जो पिता का धीरज रूपी वरदान था, जो सहनशीलता से पिता सह रहा था कि तुम्हें मन फिराव का अवसर मिले? परंतु तुमने अपने आप को ढीठ कर लिया, परंतु तुमने अपने आप को हठीला कर लिया। ऐसा करने से तुमने अपने ही ऊपर बुराई को उत्पन्न कर दिया। आज भी अगर तुम फिरो, आज भी अगर तुम उस भविष्यवक्ता की तरह जैसे वो चल रहा था, उसके चलने में उसको वस्त्र पहना दो, उसके साथ हो लो, उसके संग हो लो, तो पिता तुम्हें, तुम्हारा घराने को बचा ले। लेकिन आज दुनिया क्या कर रही है? दुनिया निंदा कर रही है, दुनिया उसके विरोध में बोल रही है। संसार कह रहे हैं, संसार के लोग, उसका कोई काम बताओ, उसकी कोई बात बताओ, हम जाकर सब में फैला देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? हमें अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना चाहिए, हमें अपने पिता के वचन में स्थिर होना चाहिए। जैसा पिता ने कहा वैसा करने में हमें चौकसी करना चाहिए। मैं बोलता, आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है, हालेलुया, भैया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। बोलो भैया, प्रार्थना करो। तो आइए हम सब प्रार्थना में चले। आज की शाम, आज के दिन के लिए हम पिता परमेश्वर आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और होने पाए कि दुनिया में ये जो मजहबी लड़ाइयाँ चल रही हैं उस पर तेरा हाथ हो पाए, ताकि ये लड़ाइयाँ इसी तरीके से थम पाए। क्योंकि इतनी प्यारी इंसान को तूने सृष्टि में बना के भेजा, और फिर इंसान धीरे धीरे उस सृष्टि को संवारता हुआ इतना सुंदर सृष्टि बना लिया, और अब उसके नाश का समय आ गया है। पिता परमेश्वर सब कुछ बनाया हुआ खुद ही सब खत्म कर रहा है। पिता परमेश्वर होने पाए कि ये जंग जो चल रही है हमारे देश में भी, अंदरूनी जंग चल रही है, मजहबी जंग जिसको बोलते हैं। एक कौम दूसरे कौम के पीछे पड़ी हुई है। पिता परमेश्वर होने पाए कि सभी के मनों में शांति आवास हो पाए, होने पाए कि चारों तरफ ये लड़ाइयां थम पाए, क्योंकि इन लड़ाइयों का असर सीधे आम जनता पे पड़ने वाला है और पड़ रहा है। धीरे धीरे हर चीजें महंगी हो पाएंगी,
जो एक इंसान नहीं खरीद पाएगा और ना कुछ कर पाएगा। पिता परमेश्वर, आज की शाम को आपके हवाले करते हैं। वातावरण में भी इतना ज्यादा प्रदूषण आ रहा है, वो सब भी काबू में होने पाए, क्योंकि ये सृष्टि आपने बनाई है। आज के जो बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, जिनका एग्जाम हो गया है, उनके भी मनों में शांति दीजिए, ताकि वो अपने दिमाग से जीवन में कुछ कर पाए और अपने मार्गों का सही चुनाव कर पाए। इसीलिए उनको पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है। पिता परमेश्वर, आज की शाम हम सारे बच्चों को आपके हाथों में रखते हैं। उनको संभालिए, उनको अच्छी बुद्धि दीजिए, ताकि वो अपनी सोच का सही इस्तेमाल कर पाए। इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके नाम से। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर हो। हमारा प्रतिदिन का आहार और हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें तो प्राइस पाशा तुझे अपनी मजल आज चढ़ा है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह को फजल खुदा बाप के मुंह पर पाकों की लिफाफा को चढ़ा दे। हम में से हर एक विश्वासी जीवन के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी शिशुओं के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष आती हो। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन मैरी के यहाँ शाम को 4 बजे होगी। कल की टाइमिंग ध्यान रखिएगा, 5 बजे कल नहीं प्रार्थना होगी, कल 4 बजे होगी बहन मैरी के यहाँ। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.